प्रभु को जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया है, और क्योंकि ईश्वर पवित्र है, जो ईश्वर ने हमें बनाया है वो हमें पवित्रता में बनाया है। और इसलिए ईश्वर यही चाहते हैं कि हम पवित्र बने रहें, क्योंकि हम ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर का दूसरा नाम है पवित्र, पवित्र, पवित्र। और क्योंकि हम ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर हमें पवित्रता में हमें बनाया है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान के छल कपट से, शैतान के फुसलाने से, शैतान किस तरह आदम और हेवा को पाप में गिराया और उसके द्वारा सारा मानव जाति पाप में डूबते गया। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर जब उन्होंने देखा कि उनकी योजनाओं को शैतान नष्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए अर्पित किया। उनके क्रूस बलिदान के द्वारा, उनके बलि के द्वारा, उनके पवित्र रक्त के द्वारा उन्होंने हमें क्षमा किया। ना केवल हमें क्षमा किया, लेकिन हमें पवित्र किया और हमें फिर से अपने संतान बनने की कृपा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन आज हम मनन चिंतन करेंगे कि किस तरह पाप और बुराई हमारे जीवन को बर्बाद करता है, लेकिन किस तरह हम प्रभु यीशु में मसीह के पास जब हम लौट चलेंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे, माफ़ी मांगेंगे, प्रभु ना केवल हमें माफ़ करेंगे, लेकिन हमें अपने रक्त के द्वारा पवित्र करेंगे। आज अनेक पारिवारिक जीवन हो, व्यक्तित्व जीवन हो, हमें देखने के लिए मिल रहा है। हम नाना प्रकार के दुख और संघर्ष में ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहला पेतरुस 1:15 में प्रभु का वचन में लिखा है, आपको जिसने बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए तुम अपने सारे आचरण में पवित्र बनो। पहला पेतरुस 1:15 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। आपको जिसने बुलाया है वो पवित्र है। आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। आप भी उसके सदृश अपने सारे चाल चलन में, बोली वचन में पवित्र बनो, क्योंकि पवित्रता के द्वारा ही हम प्रभु का दर्शन प्राप्त कर सके। पवित्रता के द्वारा ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। इब्रानी 12:14 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। सबों के साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करे, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। बिना पवित्रता हम ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। बिना पवित्रता हम प्रभु के संतान नहीं कहला पाएंगे। बिना पवित्रता हम प्रभु के स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रकाशना ग्रंथ 21:27 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ 21:27 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। लेकिन उसमें ना तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी, स्वर्ग में कोई अपवित्र व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा, और ना कोई ऐसे व्यक्ति जो घृणित काम करता या झूठ बोलता है। केवल वही प्रवेश कर पाएंगे जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित है। जो पाप और बुराई करता है वे स्वर्ग नहीं प्रवेश कर पाएंगे। हमारा घर स्वर्ग है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग है। और इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर जो हमें इतना प्रेम करते हैं, वे हमें नर्क भेजना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह का बलिदान चढ़ाया, जिसके द्वारा हमें पापों का क्षमा मिलेगा और हमें अनंत जीवन का द्वार हमारे लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए जॉन 3:16 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जॉन संत यूहन्ना के सुसमाचार 3:16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो। जो यीशु में विश्वास करता है, यीशु के शिक्षाओं में विश्वास करता है, प्रभु उसको सर्वनाश होने से बचाएगा। आज हम किसके कारण सर्वनाश हो रहे हैं, किसके कारण बर्बाद हो रहे हैं? ये पाप के कारण आज अनेक लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आइए हम देखते हैं पाप के कारण आज हमें किस प्रकार के समस्याओं को
और दुख तकलीफ में जकड़े हुए रहते हैं। पहला वचन हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 17। स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 17। आज अनेक लोग नाना प्रकार की बीमारी से पीड़ित है। कोई कैंसर से है, कोई पैरालाइज बीमारी से है, कोई एड्स का बीमारी से है, कोई नाना प्रकार के ऐसे ऐसे बीमारी से है। डॉक्टरों का दवाई भी उनके शरीर में कार्य नहीं कर रहा है, कोई मेडिसिन उनके शरीर में कार्य कर नहीं हो रहा है। तो प्रभु का वचन लिखता है, स्तोत्र ग्रंथ 107 का 17 को पढ़िए। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण, कुछ लोग अपने पापों के कारण बीमार पड़ गए थे। बीमार पड़ जाते हैं। याद रखिए, तुम्हारा पाप आपको बीमार कर सकता है। आपके पाप आपको शरीर में बीमारियां ला सकते हैं। आज हम पाप के कारण अगर बीमारियां हैं, हम कितना भी डॉक्टर का दवाई खाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, हमारा बीमारी से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए? एक अच्छा पाप स्वीकार और निर्णय लेना है कि हम प्रभु की तरफ लौट आएं और प्रभु हमें क्षमा करेंगे और हमें चंगा कर देंगे। इसलिए पाप का परिणाम क्या है? बीमारी। अनेक लोग आज नाना प्रकार के बीमारी से पीड़ित हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं किस लिए अंधा हूँ? मेरे अंधेपन का कारण क्या है? शराब के कारण मेरे प्रिय भाई और बहनों मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जिसके कारण मेरे आंखों का नस फट गया। तो शराब पीना एक पाप है जो शरीर को हानि करता है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, कुछ लोग अपने पापों के कारण बीमार पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं पाप का परिणाम और क्या क्या होता है। रोमे के पत्र 6 पद संख्या 23। रोमे के पत्र 6 पद संख्या 23। कुछ लोग अपने पापों, रोमे के पत्र 6 पद संख्या 23 में हम पढ़ेंगे, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। क्योंकि पाप का परिणाम है मृत्यु। पाप का परिणाम है मृत्यु। आज के कितने लोग शराब पी के रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। हमारे आश्रम के पास एक जवान 17 साल का लड़का, अभी 10th स्टैंडर्ड उसने लिखा और 11th 12th का एडमिशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। शराब पिया अपने दोस्तों के साथ और फुल स्पीड मोटरसाइकिल में वे गांव के रोड में जा रहे थे। मोटरसाइकिल कंट्रोल से बाहर निकल गया। दोनों रोड के उस पार बोरिंग वेल था, उसमें दोनों का टक्कर लगा। जो बाइक चला रहा था उसका सर फट गया और जो पीछे बैठा था उसका भी सर फट गया। एक हफ्ता के अंदर में पहला लड़का का डेथ हो गया, दूसरा लड़का एक हफ्ता के बाद डेथ हो गया। दोनों 17 साल के थे। क्या पाप था? शराब। क्या बुराई था? शराब। आज कितने लड़के लोग आज व्यभिचार में जी रहे हैं। मैं जानता हूँ एक कोरोना के समय एक बहन को लाया गया था, उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और उस समय कोरोना के समय हम किसी को आश्रम घुसने नहीं देते थे। फ़ोन से ही थोड़ा कांटेक्ट हुआ और उसने बताने लगी 25 साल की यंग लड़की वो उसके जीवन में बीमार। डॉक्टर कितना इलाज करा रहे हैं फिर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। वो प्रार्थना करवाने के लिए फ़ोन की थी और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने बताया ये बहन व्यभिचार में है। और मैंने पूछा कि आपके जीवन में गलत संबंध है? उसने कहा 2 बॉयफ्रेंड के साथ मेरा शारीरिक संबंध है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस समय ना कन्फेशन का मौका मिल रहा है, ना पापसिकार संस्कार का मौका मिल रहा है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे करके वो बहन बुरी तरह से पापसिकार भी नहीं मिला और ऐसे करके वो बुरी तरह से पाप और बुराई में वो ख़त्म हो गई। पाप का परिणाम है मृत्यु। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पाप और बुराई से अनेक लड़का लड़की लोग बर्बाद हो रहे हैं। पाप और बुराई से अनेक परिवार उजड़ रहा है। फिर हम और एक देखते हैं, सुक्ति ग्रंथ 28 पद संख्या 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जो अपना पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करता है। जो पाप छिपाएगा वो उन्नति नहीं करेगा। आप कितना भी पैसा कमाओगे, पैसा नहीं बचा पाओगे। आपके जीवन में शादी करने के लिए रिश्ते नहीं आएंगे, नौकरी नहीं लगेगा, पैसा कितना कमाओगे नहीं बचेगा। एक बार एक पति पत्नी आए थे काउंसलिंग के लिए और उनका समस्या था, उनके 2 बच्चे हैं, कितना भी पैसा कमाते हैं परिवार में पैसा नहीं बचता है। और काउंसलिंग करने पर प्रभु ने प्रकट किया, ये दोनों ने गर्भपात किया। मैंने पूछा कि आपने गर्भ नष्ट किया है?
उन्होंने कहा हाँ। अपने ही 2 बच्चों को जन्म दिया और बाकी 2 बच्चों को उन्होंने नष्ट कर दिया। क्या गर्भपात पाप है? जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के दृष्टि में गर्भ नष्ट करना पाप है। अच्छाई और बुराई को जानने के लिए यूट्यूब चैनल से या टीवी के माध्यम से या सरकार के नियम कानून से हम नहीं जान पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। हम बाइबल के माध्यम से जान पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। इस दुनिया में बाइबल के वचनों को शिक्षा प्राप्त करके हम जान पाएंगे कि गर्भ नष्ट करना पाप है। सुक्ति ग्रंथ 6 पद संख्या 17 मैंने बताया, क्योंकि आपने गर्भ नष्ट किया है इसलिए आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं आ रहे हैं। जाइए पाप स्वीकार कीजिए और बच्चों की आत्मा का शांति के लिए मिसा चढ़ाइए और अनाथ बच्चों के लिए आप कुछ दया दान कीजिए, पश्चाताप कीजिए, प्रायश्चित कीजिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस युग में रहते हैं जो अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई कहलाते हैं। पढ़िए। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ। निर्दोष रक्त बहाने वाला हाथ। बच्चे निर्दोष हैं और आज हम गर्भ नष्ट करते हैं। तो देखिए किस तरह बाइबल हमें बताते हैं, अगर तुम पाप करोगे तुम उन्नति नहीं करोगे। इस परिवार में हर प्रकार की आर्थिक समस्या आने लगे। बच्चों के पीछे बहुत सारा फीस का खर्चा हो रहा है लेकिन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? परिवार में गर्भ नष्ट हुआ है, गर्भ नष्ट हुआ है। ईसाइयाह नबी 5 पद संख्या 20 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ईसाइयाह नबी 5 पद संख्या 20। और एक लड़का, उन्होंने इंजीनियरिंग किया था और 4 साल इंजीनियरिंग का पढ़ाई था और 4 साल से वो जॉब के लिए इधर उधर इंटरव्यू दे रहा है, परीक्षा दे रहा है, लेकिन कहीं पे उसको सफलता नहीं मिल रहा है। हताश निराश होकर आए थे काउंसलिंग करने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ऐसे लड़का लड़कियों को लेकर आते हैं और अपने परामर्श के द्वारा उनको पश्चाताप की ओर लेकर जाते हैं और उनको ब्लेसिंग्स मिलता है। अगर प्रभु नहीं होते तो हम सब पाप और बुराई में जकड़े हुए रहते और मर जाते। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पढ़िए। धिक्कार उन लोगों को जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं। आज का दुनिया एक ऐसे बन गया है कि हम बुराई को अच्छाई करते बोलते हैं और अच्छाई को बुरा कहते हैं। तो इस लड़का जब आया रोते हुए, हताश निराश होते हुए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने उसके जीवन में बहुत सारे पाप बताए। अनेक लड़कियों के साथ उसका व्यभिचार है, अनेक गर्लफ्रेंड्स के साथ गर्भ नष्ट किया है, शराब में डूबा हुआ है और जुआ खेलता है, माता पिता का आदर नहीं करता है, जैसे आजकल के सारे जवान लड़का लड़की लोग करते हैं 10 नियम के विरोध में। फिर मैंने कहा बेटा, अगर तुम प्रभु से आशीष चाहते हो, पाप और बुराई को छोड़ दो। प्रभु तुमको ब्लेस करना चाहते हैं। जैसे हर समय मैंने आपको बताया, हर ईश्वर का नेचर क्या है, वो हमको आशीष देना चाहते हैं, वो हमको आशीष देना चाहते हैं। उसको प्रभु का प्रेम के बारे में बताया, जो जीसस आपको जॉब देना चाहते हैं। फिलिपिंस 4 पद संख्या 19, ईश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन बेटा तुम्हारे पापों के कारण प्रभु तुमको आशीष नहीं दे पा रहे। और फिर मैंने उसको समझाया कि ये गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स रॉन्ग रिलेशनशिप प्रभु के दृष्टि में पाप है, उसको छोड़ो। वो निर्णय लिया, सब कुछ छोड़ेगा, पाप स्वीकार करेगा और उसने अच्छी तरह से पाप स्वीकार किया। सारे गर्लफ्रेंड्स को टाटा बाय बाय कर दिया, सेक्सुअल रिलेशनशिप से अपने आप को दूर रखा, पोर्नोग्राफी से अपने आप को दूर रखा और हमारे आश्रम वचन सुनने के लिए आते गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 6-7 महीना के अंदर में उसको जो पढ़ाई उसने किया, इंजीनियरिंग किया था, वो लड़का को उसी ब्रांच में प्रभु ने सरकारी नौकरी दे दिया और उसको प्रभु ने ब्लेस किया। आज उसको प्रभु ने उसको एक जीवन साथी दिया, उनके 2 बच्चे लोग हैं। ये है गॉड का नेचर। शैतान का गुण क्या है? हमें बर्बाद करना। शैतान का गुण क्या है? हमें हताश निराश करना। प्रभु का गुण क्या है? हमें ब्लेस करना, हमें अच्छा जिंदगी देना, आशीष वाला जिंदगी देना। ये है प्रभु का नेचर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ईसाई हैं लेकिन प्रभु को नहीं जानते हैं। प्रभु का नेचर यही है कि उसके बच्चे फले और फूले और उन्नति करें। फिर हम देखते हैं बहुत बार में मेरे प्रिय भाई और बहनों, निसंतानपन भी हमारे पाप के कारण हो जाता है। सब केसेस में नहीं, लेकिन बहुत कम केस। उत्पत्ति ग्रंथ 29 पद संख्या
30 और 31 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 29 पद संख्या 30 और 31। हमारे आश्रम में एक पति पत्नी 14 साल से निसंतानपन में थे। वे आए और प्रभु का वचन को सुने। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के लिए, जिन्होंने अपने वचनों के द्वारा हमें हर समय मार्ग दिखाते हैं। सारे राष्ट्र के लिए, सारे मानव जाति के लिए तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाया जाता है। जहाँ पे सुसमाचार की घोषणा होती है वहाँ पे हर एक पारिवारिक जीवन में सुख शांति आता है। जहाँ पे सुसमाचार का घोषणा होता है वहाँ पे हर प्रकार के दुख और दर्द से हम स्वतंत्र पाते हैं। जहाँ पे सुसमाचार की घोषणा की जाती है वहाँ पे हर बुराई का अंत होता है और प्रभु का आशीष आना लगता है। और ये दोनों पति पत्नी आए और तब उनको पता चला कि दूसरों का जमीन को हड़पना पाप है। ये भाई ने अपने छोटे भाई का जमीन को कब्जा में लिया था, उसमें खेती बाड़ी करता था, अपने छोटे भाई को अपना जमीन नहीं दे रहा था और जिसके कारण उसके जीवन में 14 साल से संतान जन्म नहीं हो रहा था। जब उसने इन वचनों को सुना, उसने पश्चाताप किया, अपने छोटे भाई को जमीन वापस कर दिया, छोटे भाई से माफ़ी मांगा। 1 महीना के अंदर में उसकी पत्नी को प्रभु ने आशीष दिया, ब्लेस किया और वो प्रेग्नेंट हो गई। पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ 29 पद संख्या 30 और 31 को पढ़ेंगे। तब याकूब का राहेल से भी संसर्ग हुआ। वो राहेल को लेया से अधिक प्यार करता था। उसने उसके लिए यहाँ और 7 वर्षों तक सेवा की। जब प्रभु ने देखा कि लेया को समुचित प्यार नहीं मिल पा रहा है, तब उसने उसे पुत्रवती बनाया, परंतु राहेल निसंतान थी। सब केसेस में नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में अपवित्रता के कारण प्रभु संतान को बंद कर देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह ये पति पत्नी के जीवन में 14 साल से संतान नहीं थे, जब वो भाई ने पश्चाताप किया, अपने छोटे भाई को जमीन वापस कर दिया, उसकी पत्नी को प्रभु ने आशीष दिया और उनको आज एक लड़की बेटी हुआ। हमारे आश्रम में गवाही देने के लिए वो अपना बेटी को लेकर आई थी। किस तरह प्रभु ने उसका पति का मन परिवर्तन किया और प्रभु ने उनको ब्लेस किया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम पाप के जीवन जीते हैं, हम ऐसे नाना प्रकार के समस्याओं को अपने जीवन में, पर्सनल लाइफ में और अपने पारिवारिक जीवन में भी हम देखते हैं। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं बहुत लड़कियों का आज शादी नहीं हो रहा है। बहुत लड़कियों के जीवन में शादी नहीं हो रहा है। ये भी एक पाप के कारण होता है। सब केसेस में नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ केसेस में। एक बहन, हमारे बाइबल कहता है यदि तुम पाप करोगे तुम उन्नति नहीं करोगे, प्रभु आपके जीवन को ब्लेस नहीं कर पाएंगे। एक बहन आई थी 40 साल की उम्र में, उसका शादी ब्याह नहीं हो रहा था और वो प्रार्थना करवाने के लिए आई। तो प्रभु ने उसके जीवन में एक पाप को प्रकट किया और मैंने पूछा कि आप व्यभिचार की ज़िंदगी जी रहे थे? तो उसने कहा हाँ, वो 20 साल पहले, अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा जो भी हो मेरी बहन, क्या तुमने पाप स्वीकार किया? उसने कहा जी नहीं। वो अपने पापों को छिपा रही थी, इसलिए प्रभु उसको आशीष नहीं दे पा रहे थे। और फिर मैंने उसको कहा जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो रिलेशनशिप था उसको पाप स्वीकार कीजिए। और उसने गर्भनष्ट भी किया था, प्रेग्नेंट हो गई थी, उसने अबॉर्शन किया था, उसके लिए भी पाप स्वीकार नहीं की थी। दोनों को पाप स्वीकार किया। अपने एक्स बॉयफ्रेंड को उसने माफ़ किया और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा उसको क्षमा कर दिया, उसको पवित्र किया। हर एक रुकावट को प्रभु ने दूर कर दिया और हमारे आश्रम आते गए 2 महीना के अंदर में प्रभु ने उसके लिए लाइफ पार्टनर दिया, उसका शादी भी हो गया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो देखिए हम देख सकते हैं किस तरह पाप और बुराई हमारे जीवन में प्रभु का आशीष को रोकता है। प्रवक्ता रन 21 पद संख्या 2-3 में लिखा है, जिस तरह तुम सांप से दूर भागते हो उसी तरह तुम पाप और बुराई से अपने आप को दूर रखो। आज पाप बहुत आकर्षित है, पाप हमें बहुत आकर्षित करता है, शराब हमें आकर्षित करता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप हमें बहुत आकर्षित करता है, धनी बनना हमें आकर्षित करता है, पाप और बुराई बहुत आकर्षित करता है। लेकिन याद रखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप कुछ ही दिन का मजा है लेकिन जिंदगी भर का सजा है। लेकिन आज प्रभु यीशु हैं हमें पाप और बुराई से स्वतंत्र करने के लिए। आइए हम प्रभु के पास लौट आएं। क्या आज आप जॉबलेस हैं, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, आप उन्नति नहीं कर रहे हैं, परिवार में अनबन है, परिवार में दुख तकलीफ है? और एक बहन हमारे पास आई थी,
उसके परिवार में नाना प्रकार के लड़ाई झगड़ा, दुख तकलीफ, समस्या, परिवार में हर समय अनबन, उस समय प्रभु ने एक वचन दिया प्रज्ञा 14 पद संख्या 26 में, प्रज्ञा 14 पद संख्या 26 में, उसमें वचन ऐसे कहता है, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास हर प्रकार की बुराई का जड़ है। मूर्ति पूजा और अंधविश्वास हर प्रकार के बुराई का जड़ है। तो मैंने उस बहन को पूछा कि आप यीशु में विश्वास करते हो? मैं बचपन से ईसाई हूँ। वो ईसाई होते हुए भी आज क्या करती है, दुख तकलीफ के समय वैद्य, तंत्र, मंत्र, झाड़ फूक इन पर भरोसा करती है, उनके पास जाती है और वे लोग ताबीज बना कर देते हैं और ये सब घर में गाड़ती है, घर में पहनती है, अपने बच्चों को भी पहनाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लिवी ग्रंथ 19 पद संख्या 31 में लिखा है, तुम भूत प्रेत साधने वालों के पास नहीं जाओगे, ओझों के पास नहीं जाओगे। ये पहला हुक्म के विरुद्ध में है। आजकल हम देखते हैं आदिवासी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में ऐसे नाना प्रकार के हमारे ईसाई भाई बहन ऐसे अंधविश्वास में जकड़े हुए रहते हैं। इसलिए आज पारिवारिक समस्याएं, परिवार में अशांति, मेल प्रेम नहीं, ऐसे चलता रहता है। बाद में उसको हमने कहा ये सबको निकालिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। धीरे धीरे मेरे प्रिय भाई और बहनों, परिवार में सब कुछ बदल गया। आज उसका पूरा परिवार आश्रम आता है प्रभु का वचन सुनने के लिए। तो हम देख पाते हैं किस तरह पाप और बुराई परिवार को बर्बाद करता है। लेकिन आज हम शैतान और बुराई को ठुकराएंगे और प्रभु को अपने जीवन में जगह देंगे, पवित्रता को अपने पारिवारिक जीवन में जगह देंगे, तो प्रभु हमें फिर से हरा भरा करेंगे और हमारे परिवार में सुख शांति और ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। आइए हम आंखें बंद करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु मसीह का क्रूस बलिदान के लिए। आज उनके द्वारा प्रभु आप हमारे सारे पापों को क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु, आज जितने लोग आज पाप के कारण अंधे बन चुके हैं, वे नहीं जान पा रहे हैं प्रभु, अपने पापों को नहीं पहचान पा रहे हैं प्रभु, आज इन वचनों के द्वारा प्रभु आप उनको ज्योति प्रदान कीजिए, वे सच्चा पश्चाताप कर सके प्रभु, पाप और बुराई को छोड़ सके। पिता परमेश्वर, एक अच्छी पाप स्वीकार करने के लिए कृपा दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। माँ मरिया उनके लिए प्रार्थना करें। सबों को जय यीशु।